फ़हीम भाई, आजकल एक फिल्म के बड़े चर्चे हैं। धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आया है और अच्छा बिजनेस कर रहा है। मुझे ये बताइए कि वो फिल्म पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी के बारे में है। आपने अपनी क्राइम कवरेजेस के दौरान लियारी को भी यकीनन कवर किया होगा। उस फिल्म का कोई हकीकत से तालमेल है या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक फिक्शन है? देखिए, मेरी नज़र में एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो पर्दा स्क्रीन पे वो फिल्म ठीक रही, लेकिन हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उस फिल्म का मरकजी किरदार हमजा अली मज़ारी यानी जस्सी पाकिस्तान को फिल्म में तो नुकसान पहुंचा गया, लेकिन हकीकत में उसने पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आज भी कराची में वो नर्म लड़के के नाम से मशहूर है और हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहा है। हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहा है? क्या ड्रग सप्लाई कर रहा है? क्या कर रहा है? जो चीज़ वो उन्हें सप्लाई कर रहा है वो ड्रग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो इंडिया से मंगवा के उनको देता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो इंडिया से मंगवाता है और पाकिस्तानी लड़कों को देता है? वो हमारे नौजवानों को इंडिया से इंसानी स्मगलिंग मंगवा के सप्लाई करता है। इसका क्या मतलब है? काश जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है उतना ही बड़ा तुम्हारा दिमाग भी होता तो क्या ही बात थी। मैं साफ अल्फाज में ये कहूँगा, वो लड़का हमारे मुल्क में कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। कोऑर्डिनेटर से क्या मुराद है? इससे ज़्यादा खुल के मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फ़हीम भाई, थोड़ा सा तो हिंट दे दें। वो इंडियन एजेंट सप्लाई करता है। फ़हीम भाई, बात किसी और तरफ ही निकल गई है। ये तो मैंने कुछ और ही पूछा था आपसे। खैर छोड़िए इस चीज़ को, हमजा अली मज़ारी को भी छोड़िए। कहते हैं ना कि किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उनमें फहाशी आम कर दो, नशा आम कर दो, बदअखलाकी आम कर दो। वो कौम बगैर जंग लड़े ही हार जाएगी। तो हमें बींगा पाकिस्तानी ये चाहिए कि हम अपने आप को महफूज रखें, सेफ रखें और मजबूत रखें। कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम ही ढीले हो जाएंगे तो फिर इस कौम का क्या होगा? मैं कब तक ये बीड़ा उठाए फिरूंगा? ये जो मजबूती वाला बीड़ा है। हाँ फ़हीम भाई, आपने अपनी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजारी है। ये तो आपने धुरंधर के ऊपर जो भी बोलना था बोल दिया। मुझे ये बताइए कि और ममालिक में भी आपने कवरेज की होगी, किसी भी मुल्क में, दुनिया में किसी भी जगह पे सबसे ख़तरनाक रिपोर्टिंग जो आपने की है वो क्या है? मुझे याद पड़ता है, मैंने दुबई में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। फ़हीम भाई, उस स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई? क्या ऑपरेशन था वो? मुझे दुबई की सड़कों पे सरेराह एक कार्ड मिला। कार्ड देखकर मुझे शक हुआ क्योंकि उस पे जो हुरूफ दर्ज थे वो चीख चीख के कह रहे थे कि फ़हीम, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। और उस कार्ड पे एक लड़की की तस्वीर भी थी और उसके करीब ही मुझे एक और कार्ड मिला, फिर और मिला, फिर और मिला। और वो कार्ड्स की ट्रेल मुझे ऐसे खींच रही थी जैसे कह रही हो कि आओ फ़हीम आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी क्राइम रिपोर्टिंग का दिमाग जो चलना शुरू हुआ तो ऐसा चला कि पहुंचते पहुंचते मैं उस जगह पे पहुंच ही गया। जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो ख़तरे की एक बू मेरी नाक से टकराई। मुझे वही अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो फ़हीम भाई, यहाँ से तो आप डेफिनेटली खतरा भांप के मुड़ गए होंगे। नहीं, वहाँ पे उस लड़की की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। कार्ड वाली लड़की? हाँ, जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे डिम लाइट का माहौल था। डिम लाइट का माहौल देखते ही मैं पहचान गया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। फ़हीम भाई, जब आप उस जगह पर पहुंचे जहाँ पे ये सब गलत जो भी आपने देखा हो रहा था, तो आप जलन कैसे हुए? मतलब आप तो फौरन पहचाने गए होंगे कि ये शरीफ आदमी है। वहाँ का माहौल देख के मैं चौंक तो गया था और होशियार भी हो गया था। फिर मेरे क्रिमिनल दिमाग ने कहा कि इनके साथ यहाँ पे जलन होना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। तो मुझे मजबूरन
जलन होना पड़ा। एक ने मुझसे आके पूछा, जी क्या खिदमत की जाए साहब। मैंने कहा मैं फेशियल करवाऊंगा। मेरा फेशियल हुआ, इतने में पता नहीं पुलिस का छापा पड़ गया और सब पकड़े गए। फ़हीम भाई, पुलिस का छापा क्यों पड़ गया? ये किसी क्राइम सिंडिकेट का कोई रैकेट था? कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी? क्या था ये? हाँ ऐसा ही था। तभी तो मैंने स्टिंग ऑपरेशन अपनी जान पे खेल के किया। इतने में एक शुरते ने मेरी कमर पे डंडा मारा और पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। मैंने कहा मैं यहाँ पे फेशियल करवाने आया था। तो शुरते ने कहा कि ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो, पैरों तक कौन फेशियल करवाता है। ये किस किस्म का स्टिंग ऑपरेशन है? स्टिंग ऑपरेशन गया भाड़ में, लेकिन फेशियल बहुत अच्छा हुआ था। आपने फेशियल करवाया, ये सारा वाकया आपने बताया फेशियल करवाने के लिए जो आपने पैरों तक करवाया था। कोई और वाकया? वाकयात तो लातादाद हैं। मुल्क देख लें, शहर देख लें, करिया करिया देख लें। फील्ड रिपोर्टिंग करना और क्राइम की खोज करना इतना आसान नहीं जितना लोग इसे समझते हैं। मुझे याद है मैं सोमालिया में एक ख़ास कवरेज के लिए गया था। सोमालिया में जो कहत आया था उसकी कवरेज करने के लिए? वो कहत तो उस जुर्म के बाद आया था, मैं उसी को देखने गया था। क्या देखने गए आप, बताइएगा। मुझे अपने ख़ास इन्फॉर्मर से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सोमालिया में एक शख्स एटम बम बना रहा है। अब एटम बम? आपका मतलब है कि सोमालिया की हुकूमत जो थी वो एटम बम बना रही थी? नहीं, किसी और मुल्क का कोई सिविलियन दहशतगर्द था जो वहाँ पे एटम बम बना रहा था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक मैं उस घर तक पहुँच गया। मतलब वो आबादी के अंदर कोई घर था जिसके अंदर एटम बम बना रहा था? ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही था। यार ये क्या इन्फॉर्मेशन आपने लगाई हुई है फ़हीम भाई? कहाँ से आई है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कि सोमालिया के अंदर एक बंदा अपने घर के अंदर बम बना रहा है और वो भी एटम बम, और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई? कौन है आपका सोर्स? मेरा इन्फॉर्मर वही नीलम कॉलोनी का ख्वाजा सरा है। मैं क्या ही इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर यकीन करूं, लेकिन क्या हुआ इसके बाद जब आप उसके घर गए जो बंदा एटम बम बना रहा था? मैंने घर के दरवाजे पे पहुंचते ही बेल बजाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा पिज्जा आ गया है। उसने दरवाजा खोला तो सामने मैं था। वो चौंका और पूछा पिज्जा कहाँ है? तुम पिज्जा वाले नहीं लगते। मैंने कहा मैं अजनबी हूँ, किसी और मुल्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, गर्मी भी बहुत है, पानी मिलेगा? वो अच्छे दिल का था। उसने कहा अंदर आओ। सोफे पे बिठाया और अंदर से बोतल लेने चला गया।